लगभग फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण में फिर पंचजन ने हुंकार उठा है। शक शक आठों हाथों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के बस्तर पर रोली सा चमका शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। इस अमृत माटी पर जन्मे इस महान भारत की जनता को अमित सादर प्रणाम करता है। मेरा भारत विकसित भारत 2047। जब मैं इस वाक्य को पढ़ता हूँ तो मुझे 15 अगस्त 1947 का वो दिन याद आता है जब नेकी से भारत का साक्षात्कार हुआ, जब हमने खुली हवा में सांस ली। तत्पश्चात हमने केवल आगे की तरफ ही देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा और विकास की दौड़ में शामिल हो गए। और जब हम बात करते हैं विकसित भारत की तो मेरे मन में एक ऐसी छवि भरती है जिसमें कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, व्यापार समृद्ध हो, राष्ट्रीय आय और प्रतियों की आय भी समृद्ध हो। हालांकि आज भारत विकासशील देश है और हमें 2047 तक इस छवि को पूर्ण करना है, जिसके लिए हमारे आगे कई अड़चन है, कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भूखमरी। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में 23 करोड़ लोग हर रात भूखे सोते हैं। अच्छी अर्थव्यवस्था और व्यापार तो बात की बात है, अगर हम इस चुनौती से लड़े तो भी बड़ी बात है। जहां की जनता भूखी होगी तो वह विकसित भारत कैसे कहलाएगा। साथ ही बेरोजगारी कई दशकों से हमारे भारत को छिन्न भिन्न करती आई है। कहते हैं कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है, पर भारत में तो यह युवा अपने माता पिता के कंधों पर बोझ बन चुका है। युवाओं के पास बड़ी से बड़ी डिग्रियां तो है, पर यह डिग्रियां केवल उन्हें एक रोजगार नहीं दिला पा रही है, एक रोजगार नहीं दिला पा रही है। अंत में युवाओं को केवल इस तरह का रोजगार करना पड़ता है जिसमें कि उनकी तनख्वाह एक मजदूर से भी कम होती है। तो मैं पूछता हूं कि जो युवा केवल एक रोजगार के लिए जूझ रहा है तो भारत में भागीदार कैसे हो सकता है। साथ ही जहां बेरोजगारी और भूखमरी भारत को छिन्न भिन्न कर रही है, वही हम भारतीयों की जो विचारधारा है, जो सोच है, हमें पीछे खींच रही है। एक समय वो भी था जब एक मध्य सरकारें गिरा करती थी, भ्रष्टाचार में नाम आने पर अफसर लोग अपना पद त्याग दिया करते थे, परंतु आज सत्ता के लिए साजिशें चल रही है। मुझे संसद की वह घटना याद आती है जब अटल जी ने भरी संसद में नेहरू जी को कहा गया कि आपके व्यक्तित्व में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी। नेहरू जी नाराज नहीं हुए, बल्कि उसी शाम जब अटल जी से मिले तो उन्होंने कहा आज तो आपने काफी जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए वहां से चले गए। परंतु आज यदि ऐसा हो जाए तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। हालांकि लोग एक दूसरे से बात करना भी बंद कर लेते हैं। जब तक हम इस द्वेष की भावना को, इस अहंकार को अपने मन से बाहर नहीं निकाल लेते, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। साथियों में ऐसी विचारधारा को लेकर बैठे हैं कि भगत सिंह पैदा तो हो परंतु किसी और के घर में। हम तो चाहते हैं कि देश का विकास हो, कोई आगे आए, परंतु वो कोई और हो, स्वयं नहीं। भारत में गिरता रुपया और कमजोर होता रुपया भी सबसे बड़ी चुनौती है। यह रुपया केवल एक कागज का नोट नहीं है, यह रुपया केवल एक मुद्रा नहीं है। इस मुद्रा के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। जब जब रुपया गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है और अनचाहे ऋण वो भी हमारे विकास के लिए बाधा बनी हुई है। भारत एक प्रतिष्ठित, समृद्ध और एक अखंड राष्ट्र था। पूरे विश्व में इस भारत का डंका बजता था और आज हमें वैसा ही विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए हमें उन अड़चनों को, उन चुनौतियों को दूर करना है। यदि कृषि की पैदावार में बढ़ोतरी की जाए तो हम भूखमरी को हल कर सकते हैं। यदि बेरोजगारी को हटाना है तो हमें युवा को बताना होगा कि शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। हमें विद्यार्थियों को पाठशालों से यह कौशल सिखाने होंगे ताकि उन कौशलों के माध्यम से वो रोजगार प्राप्त कर सके। और सरकार को चाहिए कि वो कम ब्याज पर उन बच्चों को ऋण उपलब्ध करवाए और साथ ही उद्योगों को मजबूत किया जाए। सुई से लेकर मशीनों का निर्माण भारत में किया जाए ताकि आयात में कम धन व्यय हो सके। और साथ ही हमें यह ध्यान रखना है कि विकसित का अर्थ केवल मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं होती। विकसित राष्ट्र वह राष्ट्र होता है जो कि मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ अपनी संस्कृति को संजो के रखे, क्योंकि बगैर संस्कृति के एक राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2047 से पहले हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। अंत में मैं अपने वचनों को आराम देने से पहले बस यही कहना चाहूंगा कि कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। समस्याएं आती है, आए, पांव के नीचे पड़े चाहे जितने भी छाले, अंबर से गिरे चाहे जितने भी ज्वाले, पर हमें हंसते हंसते खुद को जलाकर, खुद को
अपने काम में लगाकर कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद।